हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिंग हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत विधिक सहायता के संबंध में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं। जानेंगे आर्टिकल 39A क्या कहता है और इससे लोगों को कितनी राहत मिलती है। सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन है, उसे ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कर दी गई है। सभी को न्याय के समान अवसर मिलने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को सौंप दी गई है। शुरुआत में समाज के कमजोर और गरीब वर्ग न्याय पाने से वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनके पास कानूनी सहायता प्राप्त करने के कोई साधन नहीं थे और ना ही इतना धन होता था कि वो कोई अच्छा सा वकील हायर कर सके, और ना ही भारतीय संविधान में इस तरह का कोई प्रोविजन था। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल 39A जोड़ दिया गया, जो समाज के सभी गरीब व्यक्तियों के लिए न्याय सुलभ कराने का प्रोविजन करता है। आर्टिकल 39A में समान न्याय से मुफ्त में विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र किस तरह से काम करेगा, जिससे कि समान अवसर के आधार पर न्याय को सुलभ और आसानी से देने के लिए सुनिश्चित करने के अवसर से वंचित न रहा जाए। इस तरह से इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज का कोई भी व्यक्ति केवल धन की कमी के कारण या फिर किसी और अयोग्यता के कारण न्याय से वंचित न रहे। ऐसे छासकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि निर्धन व्यक्ति को फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करना राज्य का कर्तव्य है, इसे कृपा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से सुखदास वर्सेस संघ राज्य अरुणाचल प्रदेश के केस में कहा गया कि मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऐसे मामलों में कोर्ट को अभियुक्त के आवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये कोर्ट का ही कर्तव्य होता है कि वो अभियुक्त को उसके अधिकारों के बारे में बताएगी। उसके बाद DK त्रिवेदी एंड सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये निर्णय लिया गया कि विधिक सहायता योजना को लागू करने के लिए राज्य को स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सहायता भी देनी चाहिए। इन्हें राज्य के नियंत्रण से मुक्त भी रखा जाना चाहिए। इसी तरह से एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलोर वर्सेस चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक बेंगलोर के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य का ये दायित्व है कि वो वकीलों को अभिभाषक परिषद के लिए भवन, पुस्तकालय और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। ये भी मुफ्त में विधिक सहायता योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी तरह से बदलते परिवेश में समय के साथ साथ मुफ्त में विधिक सहायता योजना ने संविधान के आर्टिकल 21 में भी अपना स्थान बना लिया। आर्टिकल 21 नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ये सम्मान पूर्वक जीवन जीने की अवधारणा भी देता है। अब मुफ्त विधिक सहायता को भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अनेक निर्णयों में ये भी कहा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त है जिनके पास कोर्ट जाने तक के साधन नहीं है और जो जजमेंट की कॉपी तक पाने में असमर्थ होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो शीघ्रता विचारण या फिर मुफ्त विधिक सहायता के अभाव में सालों से जेलों में बंद हैं और जेलों में बंद होने के कारण विधि व्यवसायियों से संपर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरह से संविधान के विधिक सहायता ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नंबर 1, निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान करना। विधिक सहायता योजना के लागू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देना। विधिक सहायता पाने के अधिकार की जानकारी देना।
मामलों का शीघ्रता से विचारण भी करवाना, इनकी सुनवाई बंद कमरों में करवाया जाना, इसके अलावा वकीलों को सुविधाएं मुहैया कराना। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फ्री लीगल एड के बारे में, जिसका प्रोविजन भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A के अंतर्गत किया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।